नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विद जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ने जा रहा है और आगे हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यस बैंक के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यस बैंक का जो प्राइस है वो 32 को भी क्रॉस कर गई थी फ्रेंड्स, और वापस से इस स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला है। फ्रेंड्स, सिर्फ यस बैंक में ही नहीं, आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप किसी को भी ले लेंगे, उसमें से आपको अधिकांश स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिसने अपने 52 वीक को टच करने के बाद वहां से 50% से लेकर के 70% तक बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो टूटे हुए हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपको याद होगा मैंने फरवरी और मार्च में एक वीडियो अपलोड किया था और उस समय मैंने आपसे कहा था कि अभी आप लोगों के पास जितनी होल्डिंग है उस होल्डिंग के 80% शेयर आप सेल कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 15 रुपये से लेकर के 32 रुपये तक ये स्टॉक गई है। दोस्तों, अगर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए होंगे वो अवश्य इस स्टॉक में भी कोई भी चिंता उन्हें नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों का एक ही स्ट्रेटजी होता है, जब स्टॉक 100% मोमेंट क्रिएट करता है तो अपना जो कैपिटल है वो पूरी तरह से रिलीज कर लिया जाता है फ्रेंड्स, और जो फ्री के शेयर बचते हैं उसे ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इन सारे विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके रिजल्ट को शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने यस बैंक के जो डेटा लगे हुए हैं ये इस बैंक के कंसोलिडेटेड हैं, और ये जो फिगर है ये इन लाख में है, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, यस बैंक ने जो इस बार अपना टोटल इनकम जनरेट किया है इंटरेस्ट अर्निंग से और अदर इनकम से, वो 9,225 करोड़ 45 लाख का किया, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,996 करोड़ 27 लाख का, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इन्होंने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 7,980 करोड़ 61 लाख का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपैरिजन करते हैं इनके इनकम की तो इनका जो इनकम है वो क्वार्टर वाइज भी इंक्रीज करते हुए दिख रही है, और अगर ईयरली वाइज भी कंपैरिजन करेंगे इट मींस पिछले सितंबर क्वार्टर से, तो भी इनका जो इनकम है उसमें शानदार उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 8,230 करोड़ 75 लाख का इन्होंने एक्सपेंस इस क्वार्टर में किया है, जबकि पिछले क्वार्टर 8,094 करोड़ 7 लाख का इन्होंने एक्सपेंस पोस्ट किया था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 7,170 करोड़ 66 लाख का था फ्रेंड्स। तो इनका एक्सपेंस अगर इंक्रीज किया है तो इनका जो इनकम है उसमें भी उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा अगर इनके शुद्ध लाभ की बात करेंगे इट मींस नेट प्रॉफिट की, तो इनका नेट प्रॉफिट भी शानदार उछलते हुए इस क्वार्टर में दिख रहा है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि 566 करोड़ 59 लाख का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 516 करोड़ ही इनका नेट प्रॉफिट था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका टोटल नेट प्रॉफिट 228 करोड़ 64 लाख का था फ्रेंड्स। तो आप अगर कंपैरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो भी शानदार उछाल इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। अगर आप कंपैरिजन करते हैं पिछले सितंबर क्वार्टर से तो भी इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें शानदार उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा इनके कोर बिजनेस की बात करेंगे तो इनका मेजर जो कोर बिजनेस है वो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग का है। तो फ्रेंड्स, आप रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग को भी देख सकते हैं कि इनका जो इस बार का डेटा आया है वो काफी शानदार देखने को मिला है। तो दोस्तों, रही बात ऑल ओवर रिजल्ट यस बैंक का कैसा रहा है, तो फ्रेंड इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि यस बैंक ने अपना जो रिजल्ट रिलीज कर रहा है वो काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप इस स्टॉक को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो फिर रही बात कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका क्या इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ने जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि अगर इजराइल और ईरान का वार चला तो इसका असर इंडियन मार्केट पे पड़ना तय है, जिसमें आपको पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, ये सब जो सेक्टर है वो दबाव में देखने को मिल सकते हैं। तो रही बात कि अभी हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग अपने कैश पे बैठे, डेफिनेटली समय आएगा आपको बाय के लिए कॉल्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।